भगवान चाहे शिशु का रूप धारण करे या मनुष्य के अतिरिक्त अन्य कोई रूप धारण करे, इससे तनिक भी अंतर नहीं पड़ता। वे सदैव वही प्राण बने रहते हैं। कोई संजीव प्राणी अपनी कठिन तपस्या के बल पर कितना भी शक्तिशाली क्यों ना बन जाए, किंतु वह कभी भी भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण ने पूतना का भृत्यत्व स्वीकार किया क्योंकि उसने स्नेहिल माता का स्वयं करते हुए कृष्ण को अपना स्तन पीने दिया। भगवान जीव की न्यूनतम योग्यता स्वीकार करते हैं और उसे सबसे बड़ा पुरस्कार प्रदान करते हैं। उनके चरित्र का यही मानदंड है। अतएव भगवान के अतिरिक्त दूसरा कौन परम आश्चर्य हो सकता है। जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण का स्मरण। मैं राक्षसों को तीनों लोकों के भगवान का भक्त मानता हूँ, जिनका मन क्रोध में मार्ग पर लगा हुआ है। उन्होंने युद्ध में ताशर्य के पुत्र को अपने लंबे भुजाओं वाले हथियार से मनसा पर हमला करते देखा। माने मुझे लगता है असुर राक्षसों को भगवान महान भक्तों के लिए तीनों का स्वामी क्रोध शत्रुता पथ के माध्यम से अभिनिवासित चिंतन विचारों में लीन ये वही हैं। संयुक्त युद्ध में आदिश्य देख सकता था। तरते पुत्रम गरुड़ को भगवान का वाहन एने से कंधे पर सुनाग चक्र आयुधम शास्त्र धारण करने वाला आपतंतम आगे आना। मैं उन असुरों को जो भगवान के प्रति शत्रु भाव रखते हैं भक्तों से बढ़कर मानता हूँ, क्योंकि शत्रुता के भावों से भरे वे सभी युद्ध करते हुए भगवान को ताक्षर्य कश्यप पुत्र गरुड़ के कंधों पर बैठे तथा अपने हाथ में चक्रयुद्ध लिए देख सकते हैं। तात्पर्य: जिन असुरों ने भगवान से आमने सामने युद्ध किया, उन्होंने भगवान द्वारा मारे जाने के कारण मोक्ष प्राप्त किया। असुरों का यह मोक्ष उनके भागवत होने के कारण नहीं है, अपितु भगवान की अहेतु की कृपा के परिणाम स्वरूप है। जो कोई भगवान के तनिक भी संपर्क में आता है, वह भगवान की सर्वोत्कृष्टता के कारण मोक्ष तक का महानतम लाभ पा लेता है। वे इतने दयालु हैं कि अपने शत्रुओं तक को मोक्ष प्रदान करते हैं, क्योंकि वे लोग उनके संपर्क में आते हैं और अपने शत्रुवत विचारों के कारण अप्रत्यक्ष रूप से भगवान में लीन रहते हैं। वस्तु असुरगण कभी भी भक्तों के तुल्य नहीं हो सकते, किंतु उद्धव बिछोह भावना के कारण उस तरह से सोच रहे थे। वे सोच रहे थे कि अपने जीवन की अंतिम अवस्था में हो सकता है कि वे भगवान को अपने समक्ष ना देख सके, जिन्होंने देखने का अवसर असुरों तक को मिला था। तो यह है कि जो भक्त सदैव भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहकर उन्हें आध्यात्मिक लोगों में भेजे जाने से वे असुरों की अपेक्षा लाखों गुणों अधिक पुरस्कृत होते हैं, जहाँ वे भगवान के साथ नित्य आनंदमय जीवन बिताते हैं। असुरों तथा निषेधवादियों को भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन होने की सुविधा प्रदान की जाती है, जबकि भक्तों को आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करने दिया जाता है। तुलना के लिए आकाश में तैरते रहने और आकाश के किसी लोक में निवास करने में जो अंतर है, उसको कल्पना की
जा सकती है। इन लोकों में जीवों का आनंद उनकी तुलना में अधिक होता है जिनके कोई शरीर नहीं होता, अशरीर, और जो सूर्य की किरणों के अणुओं में लीन हो जाते हैं। इसलिए भगवान द्वारा निविशेषवादियों पर अपने शत्रुओं की अपेक्षा अधिक कृपा नहीं की जाती, प्रत्युत दोनों ही आध्यात्मिक मोक्ष के समान स्तर पर होते हैं। उनका जन्म भोज के राजा देवकी के गर्भ से वासुदेव के यहाँ हुआ था। ऐसा करने की इच्छा रखते हुए समाज ने भगवान से अनुरोध किया था। वासुदेव की पत्नी का देवकी के गर्भ में जाता उत्पन्न भोज इंद्र भोजों के राजा बंधन में जेल में चिकृष को भगवान इस धरती का सम कल्याण अजैन द्वारा ब्रह्म अभियाचित जब याचना की गई। पृथ्वी पर कल्याण लाने के लिए ब्रह्म द्वारा याचना किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण को भोज के राजा के बंदीगृह में वासुदेव ने अपनी पत्नी देवकी के गर्भ से उत्पन्न किया। तात्पर्य: तथापि भगवान के अविर्भाव तथा तिरोभाव में कोई अंतर नहीं होता, किंतु भक्तगण सामान्यतः उनके तिरोभाव के विषय में चर्चा नहीं करते। विदुर ने उद्धव से कृष्ण कथा सुनाने के लिए आग्रह करके भगवान के तिरोधान की घटना के विषय में उद्धव से अप्रत्यक्ष रूप से पूछा। अतः उद्धव ने भोजों के राजा कंस के मथुरा बंदीगृह में वासुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में उनके अभिभाव से कथा कहनी प्रारंभ की। इस जगत में भगवान के लिए कोई काम नहीं है, किंतु जब ब्रह्म जैसे भक्तों द्वारा उनसे अनुरोध किया जाता है तो वे संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण हेतु पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। भागवत गीता में इसका उल्लेख हुआ है। यह धर्मियों के उद्धार और दुष्टों के विनाश के लिए है। मैं हर युग में धर्म की स्थापना करने में समक्ष हूँ। तब नंद व्रज अपने पिता कंस से डरते थे। गुहारिसी और 16 साल तक वह रहे। फिर उसके बाद नंदनव्रजम नंद महाराज के चरागाहों में ईटा पालक देखभाल के लिए जा रहे हैं। पृथु अपने पिता द्वारा कंस से भयभीत होना। 11 समान वर्ष वहाँ रहस्यमय प्रकाश छिपी हुई आग है। सहबल बलराम के साथ अवसर रहा। तक्षातम कंस से भयभीत होकर उनके पिता उन्हें नंद महाराज के चरागाहों में ले आए, जहाँ वे अपने बड़े भाई बलदेव सहित ढकी हुई अग्नि की तरह 11 वर्षों तक रहे। तात्पर्य: प्रकट होते ही भगवान को मार डालने के कंस के संकल्प के भय से उन्हें नंदन महाराज के घर भेज देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह असुरों का ही कार्य होता है कि भगवान को मार डालने का प्रयास करें या
सभी प्रकार से यह सिद्ध करे कि ईश्वर नहीं है या कि कृष्ण सामान्य मनुष्य हैं और वे ईश्वर नहीं हैं। भगवान कृष्ण कंस जैसे व्यक्तियों के ऐसे संकल्प से तनिक भी प्रभावित नहीं होते, किंतु शिशु की भूमिका के निर्वाह हेतु उन्होंने अपने पिता द्वारा नंद महाराज के चरागाहों तक ले जाया जाना स्वीकार किया, क्योंकि वासुदेव कंस से भयभीत थे। महाराज नंद को अपने पुत्र रूप में उन्हें प्राप्त करना ही था और यशोदा माई को भी भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लेना था। इसलिए सबों की इच्छा पूर्ति हेतु कंस के बंदीगृह में उनके आविर्भाव के तुरंत बाद उन्हें मथुरा से वृंदावन ले जाया गया। वे वहाँ 11 वर्षों तक रहे और उन्होंने अपने बड़े भाई तथा अपने प्रथम अंश बलदेव के साथ बाल्यकाल, कुमारावस्था था, किशोर राधावस्था की मनोहरी लीलाएं पूरी की। कंस के क्रोध से कृष्ण की रक्षा करने का वासुदेव का विचार दिव्य संबंध का एक अंश है। भगवान को तब अधिक आनंद प्राप्त होता है जब कोई व्यक्ति उन्हें अपने अधीनस्थ पुत्र के रूप में स्वीकार करता है, जिसे पिता के संरक्षण की आवश्यकता होती है, अपेक्षा इसके कि कोई उन्हें भगवान रूप में स्वीकार करे। वे सबों के पिता हैं और सबों की रक्षा करते हैं, किंतु जब उनका भक्त यह मान लेता है कि भगवान को भक्त की देखरेख में रहकर सुरक्षा प्राप्त करनी है, तो इससे उन्हें दिव्य हर्ष होता है। अतएव जब कंस के भय से वासुदेव उन्हें वृंदावन ले गए तो भगवान को आनंद प्राप्त हुआ, अन्यथा उन्हें कंस से या अन्य किसी से कोई भय नहीं था। सर्वशक्तिमान भगवान बिछोड़ों से धीरे हुए उन्हें चराने लगे। यमुना के उपवन में चहचहाते पंछियों के कदम ठिठुर रहे हैं। परिंद धीरा हुआ वस्त्र पे चरहाओं से वसन बछड़े चरना व्यवहार लीला का आनंद लिया। विभु सर्वशक्तिमान यमुना नदी उपवन तट उद्यान के कुकना ध्वनि करना, जुड़वा पक्षी एकत्रित सघन रूप से अग्रपे में वृक्ष। अपने बालकाल में सर्वशक्तिमान भगवान ग्वाल बालों तथा बछड़ों से धीरे रहते थे। इस तरह वे यमुना नदी के तट पर सघन वृक्षों से आच्छादित तथा चहचहाते पक्षियों की ध्वनि से पूरिचित बगीचों में विहार करते थे। तात्पर्य: नंद महाराज कंस के भूमिधर थे, किंतु जाति से वैश्य होने के कारण उन्होंने हजारों गौएं पाल रखी थी। वैश्यों का कर्तव्य है कि गौओं को सुरक्षा प्रदान करें, जिस तरह क्षत्रियों को मनुष्यों को सुरक्षा प्रदान करनी होती है, क्योंकि भगवान बालक थे। ये ग्वाल बाल अपने पूर्व जन्म में महर्षि तथा योगी थे और ऐसे अनेक पवित्र जन्मों के बाद उन्हें भगवान की संगति प्राप्त हुई थी, जिससे वे उनके साथ समान स्तर पर खेल सकते थे। ऐसे ग्वालों ने यह जानने की कभी परवाह नहीं की कि कृष्ण कौन है, किंतु वे अत्यंत घनिष्ठ तथा प्रिय मित्र के रूप में
उनके साथ खेलते थे। वे भगवान को इतना चाहते थे कि रात में भी वे यही सोचते थे कि कब भोर हो और वे भगवान से मिलकर एक साथ गौवें चराने जंगल जाएं। यमुना के किनारे के सारे जंगल सुंदर बगीचे थे जो आम, कटहल, सेब, अमरूद, नारंगी, अंगूर, बेर, ताड़फल के पेड़ों तथा अन्य कई पौधे और सुगंधी पुष्पों से भरे पड़े थे। क्योंकि यह जंगल यमुना के तट पर था, अतएव स्वाभाविक है कि यहाँ बतख, सारस तथा वृक्षों की शाखाओं पर मोर होते थे। सारे वृक्ष तथा पक्षी एवं पशु पवित्र जीव थे जो वृंदावन के दिव्य धाम में भगवान को एवं उनके नित्य सगी ग्वाल बालों को आनंद प्रदान करने के लिए थे। भगवान ने अपने संगियों के साथ छोटे शिशु की तरह खेलते हुए असुर, बकासुर, प्रबलबासुर तथा गर्दभासुर असुरों का वध किया। उद्यपि के वृंदावन में एक बालक रूप में प्रकट हुए थे, किंतु वास्तव में वे अग्नि की ढकी हुई लपटों के तुल्य थे। आग की एक चिंगारी ईंधन से मिलकर भीषण अग्नि उत्पन्न कर सकती है, उसी तरह भगवान ने नंद महाराज के घर में अपने बाल्यकाल से ही आरंभ करके इन सभी महान असुरों का वध किया। भगवान के बालकाल की क्रीड़स्थली वृंदावन की भूमि आज भी है और जो कोई भी इन स्थानों में जाता है वह वही दिव्य आनंद पाता है। उद्यपि भगवान हमारी अपूर्ण आँखों को सदैव हटिगोचर नहीं होते। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान की इस भूमि को भगवान से अभित्र बतलाया, अतएव भक्तों द्वारा यह पूजनीय है। इस उपदेश को चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी जो गौड़ीय वैष्णव कहलाते हैं विशेष रूप से मानते हैं, क्योंकि यह भूमि भगवान से अभित्र है। अतएव उद्धव तथा विदुर जैसे भक्तों ने वर्ष पूर्व इन स्थानों का भ्रमण किया, जिससे वे हृदय या अदृश्य भगवान से प्रत्येक संपर्क स्थापित कर सके। आज भी भगवान के हजारों भक्त वृंदावन के इन पवित्र स्थानों में भ्रमण करते हैं और इस तरह वे भागवत जाने की तैयारी करते हैं। जय श्री कृष्णा। वृंदावन के निवासियों ने भगवान को अपना गौरव दिखाया। उसने मंत्र मुक्त युवा शेर की ओर ऐसे देखा जैसे रो रहा हो और हंस रहा हो। कौमर्यम बचपन के लिए उपयुक्त दर्शन दिखाना। चेष्टम कार्य लाभ श्रेणी देखने लायक शानदार व्रज ओक्सम। वृंदावन के निवासियों द्वारा रोना चिल्लाना, चतुर्थ सम्मान हंसाना, मोहित आश्चर्यचकित बच्चा शेर शवक अवलोकन वहीं दिखा रहा